हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके +2 का न्यू चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि मैम ये चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। चलो इसके सबसे पहले नाम से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस क्या आता है? बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, transmission of characters from parents to offspring। ठीक है, जो भी करेक्टर्स पेरेंट से अपने बच्चों में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, किसी के घर कोई नया बेबी होता है, ठीक है, हम लोग जाते हैं उसको देखने, तो यूजली क्या बोलते हैं? कोई ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपने मम्मा पे गया है। तो वो एक्चुअली क्या है? जैसे उसकी आईज हो सकती हैं, हो सकता है उसके फादर से रिजेंबल करते हो, उसका नोज है मदर से रिजेंबल करता हो। तो वो जो करेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, फादर से या फिर मदर से अपने बच्चे में आ रहे हैं, उस बच्चे से फर्दर उसकी आगे जनरेशन में जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब हमने ये पता करना है ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके बेसिस पे इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल मेनली कौन सा होता है? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को कंसीडर किया जाता है। और ये भी जो हमारे पास बच्चों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दो तरह के होते हैं। वन इज डीएनए एंड सेकेंड इज आरएनए। ठीक है, जो डीएनए दैट इज कंसीडर्ड कि सब में ही, ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन होता है जेनेटिक मटेरियल? दैट इज डीएनए। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? डीएनए। जो आरएनए है वो कुछ एक्सेप्शन है वायरसेस में। ठीक है, इट इज फाउंड इन वायरसेस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या हो गया कि करेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और उस वो मॉलिक्यूल कौन सा? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेगा डीएनए। और वायरस हमें पता है ना, हम उसको लिविंग मानते हैं ना हम उसको नॉन लिविंग मानते हैं। तो वायरसेस के अंदर कौन सा मिलता है? आरएनए। ठीक है, वायरसेस में बेसिकली डीएनए भी मिल सकता है, आरएनए भी मिल सकता है। पर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, उसमें हमारे पास कौन सा मिलेगा? दैट इज डीएनए। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए क्या होता है? इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, डीएनए क्या हो गया हमारे पास? इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या हो गया? ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे ये एक सिंगल चेन है, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? एक डीएनए की चेन बनाते हैं। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे तब जाके क्या बनता है हमारे पास? एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, वैसे ही आरएनए भी क्या? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा? इट इज एसिडिक इन नेचर। और डीएनए के बारे में हम क्या जानते हैं? ये हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, डीएनए की लेंथ की, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए को हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, अभी मैंने बताया ये जो डीएनए है वो कैसे बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड से। अगर हम देखें, जैसे इस ये मान लो इतना सा डीएनए है, मुझे इसकी लेंथ देखनी है, कैसे देखूंगी मैं? 1 2 3 4 5 5 न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब उसकी उतनी लेंथ होगी। तो लेंथ हम इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे उससे हम क्या कर सकते हैं? उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने बनाया सिंगल स्ट्रैंड वाला, एक ही स्ट्रैंड है। अगर मान लो यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स हो, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, तो उस केस में हम और क्या लिख सकते हैं? या फिर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ठीक है, कितने पेयर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड पेयर, या फिर जिसको हम और क्या बोल देते हैं? बेस पेयर। ठीक है, अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की लेंथ देखनी है तो ये क्या बच्चों? एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स को काउंट कर लेंगे। उससे हमें क्या पता चल जाता है? डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों हमारे पास तीन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स।
ठीक है, सबसे फर्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास, दैट इज पेंटोज शुगर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंटोज शुगर। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। थर्ड हमारे पास आ जाता है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, या फिर हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों जिससे हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, 5 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। सेकंड है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, थर्ड आ जाता है हमारे पास दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की, ठीक है, पेंटोज शुगर मतलब यहाँ पे 5 कार्बन्स होंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो यहाँ पे बच्चों फिफ्थ कार्बन होगा दैट इज आउट ऑफ द रिंग। ठीक है, जो फिफ्थ कार्बन है दैट इज आउट ऑफ द रिंग। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ कार्बन होता है, OH H, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा OH एंड H। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का क्या आ जाएगा, दैट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या, यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, और ध्यान रखना है बच्चों हमने यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द रिंग। अब ये जो पेंटोज शुगर होती है, एक होती है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और दूसरी हमारे पास होती है बच्चों दैट इज द राइबोज शुगर। ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये जो हमारे पास सेकंड कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। अगर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये शुगर कौन सी होगी, दिस इज राइबोज शुगर। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH की जगह क्या आएगा, H। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ये जो सेकंड कार्बन है H है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, सिर्फ अगर हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का, क्योंकि पेंटोज शुगर है, सिर्फ डिफरेंस हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से देखो ये O रिमूव कर दूं तो ये क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर यहाँ पे मैंने ये O लगा दिया मतलब यहाँ पे OH है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों, दैट इज राइबोज शुगर। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये भी फर्दर दो तरह के होते हैं, वन इज प्यूरीन्स और दूसरे हमारे पास कौन से आ जाएंगे, दैट इज पिरीमिडीन्स। ठीक है, दो तरह के हमारे पास है नाइट्रोजनस बेसिस। अगर मैं प्यूरीन की बात करती हूँ, ये क्या होता है, दीज आर 2 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होंगी, 9 मेंबर्ड, 2 रिंग्स होती हैं। ठीक है, 2 रिंग्स फ्यूज्ड होंगी, और यहाँ पे क्या है, इट इज 6 मेंबर्ड, बट यहाँ पे क्या होगी, सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी, ओनली 1 रिंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज पिरिमिडिन, 6 मेंबर्ड है। हमने बोला नाइट्रोजनस बेस है तो ऑब्वियसली इसके अंदर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पे। ठीक है, जो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर है वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। अगर हम बात करते हैं प्यूरीन्स की, प्यूरीन्स क्या है, ये भी एक रिंग तो बिल्कुल वैसे ही होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ एक और रिंग अटैच होती है जिसमें क्या है, फर्दर हमारे पास ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लिया, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे भी देखो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो पेरीमिडेन में हमने सिंगल रिंग बनाई थी, बेंजीन बना के सिंपली यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th नंबर पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्यूरीन क्या है, 9 मेंबर्ड है, प्लस यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, और ये क्या है हमारे पास, 6 मेंबर्ड है, सिंगल रिंग है, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पे। तो नाइट्रोजन बेसिस क्या है, देयर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक होते हैं प्यूरीन्स, एक होते हैं पिरीमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन्स हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों, अगर हम प्यूरीन्स की बात करते हैं, एक होता है एडिनिन,
ठीक है, वन इज एडिनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड इज ग्वानिन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। अगर पिरिमिडीन की बात करते हैं, पिरिमिडीन हमारे पास कौन से आ जाते हैं, वन इज साइटोसिन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड इज थाइमीन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट होता है यूरेसिल जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, उसमें क्या होगा, प्यूरीन्स में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लस वहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन प्रेजेंट होगा और थाइमीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो थाइमीन है सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा, वैसे ही जो यूरेसिल है, ठीक है, आरएनए में क्या हो जाएगा, थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरेसिल। ठीक है, तो मेनली नाइट्रोजन बेसिस में डीएनए और आरएनए में डिफरेंस कहाँ पे आता है, थाइमीन एंड यूरेसिल में। बाकी ये जो तीनों नाइट्रोजन बेसिस है, एडिनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये तीनों सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, थाइमीन कहाँ पे होगा, डीएनए में, और उसकी जगह यूरेसिल कहाँ पे आ जाएगा, आरएनए में। थर्ड कंपोनेंट कौन सा बच्चों यहाँ पे, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड है 3 कंपाउंड से मिलके बन रहा है, पेंटोस शुगर डीएनए में कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबो शुगर, आरएनए में राइबो शुगर। सेकंड कंपोनेंट नाइट्रोजन बेसिस, दोनों में होंगे, सिर्फ डिफरेंस हमने थाइमीन और यूरेसिल में ध्यान रखना है। और लास्ट कौन सा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। अभी हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की थी। ठीक है, एक हो गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड और एक होता है बच्चों हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास T है, यहाँ पे S है। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट थे, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, इसमें सिंपली हम 2 कंपोनेंट लेते हैं, दैट इज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। इस केस में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात की थी, ये हमारे पास एक शुगर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेकंड कार्बन पे OH ड्रॉ किया, इसका मतलब ये कौन सी शुगर होगी बच्चों, दैट इज राइबोज शुगर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन था इसका 1 2 3 4 और फिफ्थ मैंने बोला कहाँ पे होगा बच्चों, आउट ऑफ द रिंग, तो ये क्या हो गया, फिफ्थ। अब ये जो इसका फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्बन है पेंटोज शुगर का, राइबोज है, चाहे डीऑक्सीराइबो शुगर ले लो, कोई भी ले लो, उसका जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, वो इस नाइट्रोजन बेस से अटैच हो जाएगा। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो नाइट्रोजन बेस और इस शुगर के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मान लो हमारे पास बेसिस कौन कौन से थे। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें, एडिनिन प्लस शुगर, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। ठीक है, सिमिलरली ग्वानिन प्लस शुगर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन। उसके बाद साइटोसिन प्लस शुगर, साइटिडीन। ठीक है, थाइमीन हो सकता है वहां पे नाइट्रोजन बेस, थाइमीन प्लस शुगर, थाइमिडीन। और यूरेसिल भी हो सकता है, यूरेसिल प्लस शुगर, वो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, दैट इज यूरिडीन। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड सिंपली क्या है, एक नाइट्रोजन बेस और शुगर जब कंबाइन करते हैं हमारे पास मिलके क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब ये शुगर राइबोज शुगर होगी तो नाम क्या आएगा, एडिनोसिन। अगर मैं यहाँ पे शुगर कौन सी लिख दूं, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, एडिनोसिन के साथ यहाँ पे कौन सी शुगर कंबाइन हो रही है, डीऑक्सीराइबोज, तो नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, डीऑक्सी में। ग्वानिन प्लस शुगर अगर यहाँ पे मैं लिखूं कौन सी है, डीऑक्सी वाली, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। ठीक है, सिमिलरली अगर साइटोसिन के साथ डीऑक्सीराइबो शुगर अटैच हो रही है तो नाम क्या आ जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है,
थाइमीन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर अटैच होगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी क्या होगा, राइबो शुगर अटैच ही नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी बात की थी जो थाइमीन है वो सिर्फ कहाँ पे मिलता है, डीएनए में, आरएनए में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ही क्या होगा, डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। यहाँ पे सिंपली थाइमिडीन नहीं आएगा। और यूरेसिल की अगर मैं बात करूँ, यूरेसिल सिर्फ कहाँ पे मिलता है, आरएनए में, ये सिर्फ कहाँ पे मिलता है, डीएनए में। तो इसके साथ जो शुगर कंबाइन होगी हमेशा कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस वाली, और यूरेसिल के साथ जो कंबाइन होगी बच्चों वो हमेशा कौन सी होगी, राइबोस वाली। तो यहाँ पे डीऑक्सीयूरिडिन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आरएनए राइबोस शुगर के साथ अटैच हुआ, यूरिडिन डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ अटैच हुआ, तो क्या हो गया, डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। दिस वॉज अबाउट न्यूक्लियोसाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं वहां पे डिफरेंस क्या था, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में देखो, न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस था, सिर्फ इसके साथ जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड था, इसमें मैंने क्या किया, इस फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से वाटर रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाटर रिमूवल हो जाएगा, तो क्या होगा उसके बाद, ठीक है, ये वाटर रिमूव होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में बना था, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है, कार्बन नंबर भी हमने ध्यान रखना है। शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जब नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ था उसको हमने क्या बोला था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर के जो फिफ्थ कार्बन के साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड की जगह दिस इज न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ ये दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियोसाइड 1 2 3, साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अगर अब इस न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग की बात करें, ठीक है, एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट लग जाएगा, तो उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड, ठीक है। एसिड क्यों, क्योंकि फॉस्फेट को हमने क्या बोला था, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। तो एसिड से हमें पता चल रहा है ये न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सीराइबोस वाले के साथ लगेगा, ठीक है। डीएनए वाला होगा तो डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, आरएनए वाला होगा तो सिंपली उसको हम क्या बोल देंगे, एडिनिलिक एसिड। सिमिलरली ग्वानिन वाले की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, ग्वानिलिक एसिड। डीएनए वाला होगा तो साथ में क्या लिख देंगे, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ठीक है। साइटिडीन वाले को क्या बोल देंगे, साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ठीक है। जब इसके साथ फॉस्फेट्स अटैच हो रहे हैं, फॉस्फेट की एडिशन से साथ में हम उसको क्या लिख देंगे कि वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि एक फॉस्फोरिक एसिड लग रहा है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर वाला होगा तो डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। अब ये जो थाइमिन वाला है ये तो होगा ही किस में, सिर्फ डीएनए में, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चों, फॉस्फेट की एडिशन के बाद, दैट इज डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, ठीक है। और यूरिडीन के साथ जब यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होगा दैट इज यूरिडिलिक एसिड, ठीक है, इट विल बिकम यूरिडिलिक एसिड, ठीक है। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन एंड यूरिडीन, जब वो न्यूक्लियोसाइड से साथ में हमने एक फॉस्फेट लगा दिया तो वो क्या बन गए, एडिनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने बात की थी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल कंपोनेंट है डीएनए का। जब पूरी डीएनए की चेन बनती है वहां पे क्या होता है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किया था, ठीक है। इसके साथ क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल डीएनए की चेन बन जाएगी। ये एक न्यूक्लियोटाइड था,
यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे तीसरा आ गया, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड की चेन से हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, अगर वहां पे हमने जो कंपोनेंट्स ध्यान रखे थे, शुगर कौन सी होगी उसमें, डीऑक्सीराइबो शुगर, और वहां पे नाइट्रोजन बेसिस कौन से होंगे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, अगर आरएनए की बात कर रहे हैं, शुगर कौन सी हो जाएगी, राइबो शुगर, और साथ में क्या आ जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पढ़ा हमने, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।